तो पटना में बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है। तो अगली खबर और बड़ी खबर यह है कि पटना में एक बार फिर से पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जोरदार झड़प हो रही है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को बताया जा रहा है कि डिटेन किया है। तो कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है और एक बार फिर से ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जोरदार प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है और ऐसे में झड़प भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हो रही है। इससे पहले भी आपने देखा था कैसे इन अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कईयों के सिर फूटे थे। उसके बाद जबरदस्त बवाल मचा था। अब एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर क्यों ले जाया जा रहा है भाई? अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें किस तरह से टीआरई 4 की भर्ती नहीं निकाली जा रही। काफी वक्त से वो इंतजार कर रहे हैं और इन तमाम मांगों को लेकर के देखिए एक बार फिर से वो तस्वीरें पटना में नजर आई है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं चिंताजनक हैं। जिस तरीके से झड़प प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में हुई है, अभी के क्या हालात हैं? और देखिए बिल्कुल बीपीएससी टीआरई 4 के जो छात्र हैं आज वो फिर सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतरे थे। पिछले दिनों जिस तरह से उन पर लाठी चले थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसके बाद आज पटना कॉलेज के पास ये छात्र जुटे थे। यहाँ पर पटना कॉलेज है, आप देखिए सामने, और यहीं पर सभी छात्र यहाँ से बीपीएससी ऑफिस तक वो मार्च करने वाले थे। लेकिन पटना कॉलेज के पास ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुबह से रखी गई थी और यहीं पर सभी छात्रों को जब वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे तो उनको डिटेन किया गया। पुलिस के तरफ से गाड़ियों में भर के छात्रों को यहां से हटाने की कोशिश की गई। अभी भी कई छात्र यहां पर आप देखिए मौजूद हैं जिनका प्रदर्शन लगातार यहां पर जारी है। कुछ छात्र से हम बात करेंगे। आप लोगों का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, कई लोगों को पुलिस ने उठाया भी है, डिटेन किया है। पिछले 2 साल सर वैकेंसी आ रही है टीआरई 4, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, उसमें पीटी मेंस की कोई बात नहीं थी। अब टीआरई 4 में पीटी होगा, मेंस होगा। इससे पहले जो टीचर सेलेक्ट हुए हैं वो पीटी मेंस से गए हैं। बार बार आप लोग सड़क पे उतर रहे हैं, लाठी चल रहा है, बावजूद इसके आप लोग डटे हुए हैं, सरकार से मांग लगातार कर रहे हैं। सर नीतीश गवर्नमेंट जब था, नीतीश सर बोले कि हम क्या कहते हैं इसी वैकेंसी 45 जो वैकेंसी है इसी के बल पे वो तो सरकार से बना लिए। अब वो हट गए हैं। अब जो सरकार बने हैं वो कभी कहता पीटी लेंगे, कभी मेंस लेंगे, कभी कहता बीपीएससी में आश्रम भेजे हैं। ऐसे में कैसे काम होगा? हम आंदोलन, कई लोगों को चोटें भी आई है। यहाँ पर जो है पुलिस ने जबरदस्ती कुछ छात्रों को उठाया भी है। जबरदस्ती आवाज दबाई जा रही है, अंधा किया जा रहा है छात्रों को, जो वो छात्र अपना हक मान रहे हैं। और ये हक जो है आप ही के वादा किया, वो आपको याद करवा रहे हैं कि आपने वादा किया था कि 46-47 हजार घरों में जो है रोशनी होगी, बेरोजगारी का जो अंधकार छाया हुआ है वो दूर होगा। लेकिन ये सरकार बहाली 80 हजार से वादा करके 47 हजार में आई। और बिल्कुल यहाँ पर कुछ छात्र है, देखिए चोट भी आई है इन लोगों को। ये तस्वीर दिखाइए जरा, यहाँ पर देखिए पुलिस से धक्का मुक्की यहाँ पर हुई है, कई लोगों को यहाँ से डिटेन किया है। चोटें जो है वो भी छात्रों को आई है। पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किए हैं, ये राजा नाम है, पूर्वी चंपारण से आए हैं। बताइए कि हम रेपिस्ट हैं? हम तो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। हम ये तो समझते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, हम सड़कों पे उतर करके आसानी से अपनी मांग रख सकते हैं। हमारे गला है तो बोलेंगे ही ना। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है पिछले 2 साल से, नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो ये कहीं ना महिलाएं भी है, जरा सा 1 मिनट आप आइए। आपको भी चोट आई है क्या? बिल्कुल घसी। यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, इनको भी देखिए। पुलिस ने क्या किया? पुलिस आपको उठा के ले जा रही? नहीं, मेरे साथी को भी और हम लोग को भी खींच कर ले जा रही थी पुलिस। उसके बाद मैं बेहोश होने लगी, तब मुझे छोड़ दिया गया। आप लोग लगातार सड़क पर आ रहे हैं, उतर रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही है, जबरन आप लोग को उठाया जा रहा है। देखिए, हम पहले टीआरई आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी हमारे ऊपर जो है अनलीगल नोटिस भेजा जाता है एसडीएम कोर्ट द्वारा, जो इस चीज से हमको कोई मतलब नहीं। देखिए, अर्चना कुमारी अनलीगल नोटिस भेजा गया 8 स्टूडेंट पर। हम लोग एसडीएम कोर्ट में हाजिर हुए थे, आज आंदोलन करना था। तो आज जो है खुशबू पाठक को बिहटा से गाड़ी सहित उठा लिया गया, पूरा बैनर वगैरह जब्त कर लिया गया। और आपको लोगों को यहाँ इकट्ठा ही नहीं होने दिया जाए। नहीं, सौरभ कुमार को घर से उठाया गया, विकेश भट्ट को भी उठा लिया गया, दानिश सर को उठा लिया गया। 100 से ऊपर स्टूडेंट को अरेस्ट करके भेज दिया गया है। 100 से ऊपर स्टूडेंट है। आपको 2 गाड़ी समझ से परे है, आपको दंगा साकेत, ये समझ से परे है कि प्रशासन जितनी ताकत इनको उठाने में, डिटेन करने में, इनके प्रदर्शन को रोकने में लगाती है,
अगर इनसे बात की जाए, क्योंकि देखिए इनकी कई मांगे बहुत वाजिब है। इनका कहना है कि दूसरे राज्यों से जो छात्र आते हैं, जो अभ्यर्थी आते हैं, उनको फायदा मिल जाता है, बिहार के लोग जस के तस रह जाते हैं। तो सरकार से क्या इनकी कोई बात नहीं हुई है? डिटेन करके पुलिस ले जा रही है और ये तस्वीर देखिए, पुलिस जबरन जो छात्र हैं उनको यहाँ से जो गाड़ियां यहाँ पर पहले से पुलिस ने लगाई हुई थी, वहां पर छात्रों को फिर से एक बार डिटेन किया जा रहा है। जो भी छात्र मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं उनको इसी तरह से जबरन गाड़ियों में बिठाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो यानी जो छात्र यहाँ सुबह से इकट्ठा होना चाह रहे थे, उन सभी छात्रों को यहाँ से एक एक करके हटाया जा रहा है। जो भी छात्र मीडिया से बात कर रहे हैं या जो भी, यानी कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश जो है वो पुलिस की है, क्योंकि पटना कॉलेज के पास ही ये छात्र जुटे थे और यहाँ से इन लोगों को मार्च करना था, लेकिन इन लोगों को मार्च करने नहीं दिया गया और यहीं से तमाम छात्रों को पुलिस एक एक करके डिटेन करके थाने ले जा रही है। गोल्ड मेडलिस्ट छात्र आज सड़कों पर बार बार, एक बार नहीं कई मर्तबा सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को सामने रखने के लिए, लेकिन प्रशासन बल प्रयोग करता है। अगर इतनी शक्ति इनकी बात सुनने में लगाई जाती तो शायद ये नौबत पटना की सड़कों पर देखने को नहीं मिलती। साकेत, शुक्रिया जानकारी। प्रदर्शनकारियों में जोरदार झड़प हो रही है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को बताया जा रहा है कि डिटेन किया है, तो कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है और एक बार फिर से ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जोरदार प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है और ऐसे में झड़प भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हो रही है। इससे पहले भी आपने देखा था कैसे इन अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कईयों के सिर फूटे थे, उसके बाद जबरदस्त बवाल मचा था। अब एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर से क्यों ले जाया जा रहा है भाई? अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें किस तरह से TRE 4 की भर्ती नहीं निकाली जा रही। काफी वक्त से वो इंतजार कर रहे हैं और इन तमाम मांगों को लेकर के देखिए एक बार फिर से वो तस्वीरें पटना में नजर आई है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं चिंताजनक हैं, जिस तरीके से झड़प प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में हुई है, अभी के क्या हालात हैं? और देखिए बिल्कुल बीपीएससी TRE 4 के जो छात्र हैं आज वो फिर सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतरे थे। पिछले दिनों जिस तरह से उन पर लाठी चले थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसके बाद आज पटना कॉलेज के पास ये छात्र जुटे थे। यहाँ पर पटना कॉलेज है, आप देखिए सामने, और यहीं पर सभी छात्र यहाँ से बीपीएससी ऑफिस तक वो मार्च करने वाले थे, लेकिन पटना कॉलेज के पास ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुबह से रखी गई थी और यहीं पर सभी छात्रों को जब वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे तो उनको डिटेन किया गया पुलिस के तरफ से। गाड़ियों में भर के छात्रों को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। अभी भी कई छात्र यहाँ पर आप देखिए मौजूद हैं, जिनका प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है। कुछ छात्र से हम बात करेंगे। आप लोगों का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, कई लोगों को पुलिस ने उठाया भी है, डिटेन किया है। पिछले 2 साल सर वैकेंसी आ रही है TRE 4, TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, उसमें PT मेंस की कोई बात नहीं थी। अब TRE 4 में PT होगा, मेंस होगा। इससे पहले जो टीचर सेलेक्ट हुए हैं वो PT मेंस से गए हैं। बार बार आप लोग सड़क पे उतर रहे हैं, लाठी चल रहा है, बावजूद इसके आप लोग डटे हुए हैं, सरकार से मांग लगातार कर रहे हैं। सर नीतीश गवर्नमेंट जब था, नीतीश सर बोले कि हम क्या कहते हैं, इसी वैकेंसी 45 जो वैकेंसी है इसी के बल पे वो तो सरकार से बना लिए। अब वो हट गए हैं। अब जो सरकार बने हैं वो कभी कहता PT लेंगे, कभी मेंस लेंगे, कभी कहता BPSC में अधिसूचना भेजे हैं। ऐसे में कैसे काम होगा? हम आंदोलन, कई लोगों को चोटें भी आई है। यहाँ पर जो है पुलिस ने जबरदस्ती कुछ छात्रों को उठाया भी है। जबरदस्ती आवाज दबाई जा रही है, अंधा किया जा रहा है छात्रों को, जो वो छात्र अपना हक मान रहे हैं। और ये हक जो है आप ही के वादा किया, वो आपको याद करवा रहे हैं कि आपने वादा किया था कि 46-47 हजार घरों में जो है रोशनी होगी, बेरोजगारी का जो अंधकार छाया हुआ है वो दूर होगा। लेकिन ये सरकार बहाली 80 हजार से वादा करके 47 हजार में आई। और बिल्कुल यहाँ पर कुछ छात्र है, देखिए चोट भी आई है इन लोगों को। ये तस्वीर दिखाइए जरा, यहाँ पर देखिए पुलिस से धक्का मुक्की यहाँ पर हुई है, कई लोगों को यहाँ से डिटेन किया है, चोटें जो है वो भी छात्रों को आई है। पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से BEd किए हैं, ये राजा नाम है, पूर्वी चंपारण से आए हैं। बताइए कि हम रेपिस्ट हैं? हम तो पढ़ने लिखने वाले छात्र, हम ये तो समझते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, हम सड़कों पे उतर करके आसानी से अपनी मांग रख सकते हैं। हमारे गला है तो बोलेंगे ही ना।
हमारे साथ अत्याचार हो रहा है पिछले 2 साल से, नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं महिलाएं भी है, जरा सा 1 मिनट आप भी आइएगा। आपको भी चोट आई है क्या? बिल्कुल घसी। यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, इनको भी देखिए। पुलिस ने क्या किया? पुलिस आपको उठा के ले जा रही थी? नहीं, मेरे साथी को भी और हम लोग को भी खींच कर ले जा रही थी पुलिस। उसके बाद मैं बेहोश होने लगी, तब मुझे छोड़ दिया गया। आप लोग लगातार सड़क पर आ रहे हैं, उतर रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही है, जबरन आप लोग को उठाया जा रहा है। देखिए, हम पहले टीआरई आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी हमारे ऊपर जो है अनलीगल नोटिस भेजा जाता है एसटीएम कोर्ट द्वारा, जो इस चीज से हमको कोई मतलब नहीं। देखिए, ये अर्चना कुमारी अनलीगल नोटिस भेजा गया 8 स्टूडेंट पर। हम लोग एसटीएम कोर्ट में हाजिर हुए थे, आज आंदोलन करना था, तो आज जो है खुशबू पाठक को बिहटा से गाड़ी सहित उठा लिया गया, पूरा बैनर वगैरह जब्त कर लिया गया। और आपको लोगों को यहाँ इकट्ठा ही नहीं होने दिया जाए। नहीं, सौरभ कुमार को घर से उठाया गया, विकेश भट्ट को भी उठा लिया गया, दानिश सर को उठा लिया गया। 100 से ऊपर स्टूडेंट को अरेस्ट करके भेज दिया गया है। 100 से ऊपर स्टूडेंट है। आपको 2 गाड़ी समझ से परे है, आपको दंगा साकेत, ये समझ से परे है कि प्रशासन जितनी ताकत इनको उठाने में, डिटेन करने में, इनके प्रदर्शन को रोकने में लगाती है, अगर इनसे बात की जाए, क्योंकि देखिए इनकी कई मांगे बहुत वाजिब है। इनका कहना है कि दूसरे राज्यों से जो छात्र आते हैं, जो अभ्यर्थी आते हैं, उनको फायदा मिल जाता है, बिहार के लोग जस के तस रह जाते हैं। तो सरकार से क्या इनकी कोई बात नहीं हुई है? डिटेन करके पुलिस ले जा रही है। और ये तस्वीर देखिए, पुलिस जबरन जो छात्र हैं उनको यहाँ से जो गाड़ियां यहाँ पर पहले से पुलिस ने लगाई हुई थी, वहां पर छात्रों को फिर से एक बार डिटेन किया जा रहा है। जो भी छात्र मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इसी तरह से जबरन गाड़ियों में बिठाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो यानी जो छात्र यहाँ सुबह से इकट्ठा होना चाह रहे थे, उन सभी छात्रों को यहाँ से एक एक करके हटाया जा रहा है। जो भी छात्र मीडिया से बात कर रहे हैं या जो भी, यानी कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश जो है वो पुलिस की है, क्योंकि पटना कॉलेज के पास ही ये छात्र जुटे थे और यहाँ से इन लोगों को मार्च करना था, लेकिन इन लोगों को मार्च करने नहीं दिया गया और यहीं से तमाम छात्रों को पुलिस एक एक करके डिटेन करके थाने ले जा रही है। गोल्ड मेडलिस्ट छात्र आज सड़कों पर बार-बार, एक बार नहीं कई मर्तबा सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को सामने रखने के लिए, लेकिन प्रशासन बल प्रयोग करता है। अगर इतनी शक्ति इनकी बात सुनने में लगाई जाती तो शायद ये नौबत पटना की सड़कों पर देखने को नहीं मिलती। साकेत, शुक्रिया जानकारी।